हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। सो आज क्रूडो में ट्रेड कर रहा हूँ और एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई हुई है। जस्ट अभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अगर जब मार्केट का मूवमेंट दिखेंगे तो इस जगह पर मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था। उसके बाद मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट हमें दिखाया, लेकिन यहाँ पर हमारे लेवल्स नहीं थे, इसीलिए इस जगह पर हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। हम वेट करते हैं मार्केट के अपने सपोर्ट्स लेवल पर आने का। फाइनली इस जगह पर हमें कंफर्मेशंस मिली हैं कि मार्केट एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। उसके बाद इस जगह पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पर 25 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके इसमें टारगेट 39 पॉइंट्स के। अगर आप आर रेशो देखेंगे 1:1.5 का आर रेशो है, जो कि इंट्राडे के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर पोजीशन बुक देखते हैं 9000 के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 7 रुपए जब हम काम कर रहे हैं। अब इवनिंग सेशन है तो उम्मीद पूरी है कि इवनिंग सेशन में मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा और मार्केट इस जगह से काफी अच्छा मूवमेंट हमें दिखाएगा। लेकिन अगर इवनिंग सेशन में मार्केट साइडवेज रहता है, मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करता है, तो वहां पर थोड़ा पहले भी प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। 8000 के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। आज इस लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट हमने किया है। ये लेवल्स, उसके साथ कुछ रेजिस्टेंस लेवल, ये लेवल्स हमने मॉर्निंग में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए थे जब मार्केट जस्ट ओपन हुआ था। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मार्केट के इंपोर्टेंट लेवल्स अक्सर शेयर करते रहते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो आप हमारे लेवल से काफी अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, एक अच्छा मूवमेंट आने देते हैं, फिर किस लॉजिस्टिक के सेटअप था, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो जैसा भी रहता है आपको अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच चुका है। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। मार्केट कंटिन्यूअसली हमारे ही डायरेक्शन में जाता चला गया। आज टोटल हमने 26,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि काफी अच्छा, काफी डिसेंट प्रॉफिट है। अब चलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर हमने बाइंग साइड की पोजीशन क्यों बनाई, इस जगह पर सेटअप क्या था। तो उसको समझने के लिए हम 15 टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 15 टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि जो मार्केट का भी ओवरऑल ट्रेंड है वो इस जगह पर क्लियरली डाउन ट्रेंड है। लेकिन अगर आप प्रीवियसली मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे तो इस जगह पर मार्केट काफी पीछे से हायर हाइज हायर लो की फॉर्मेशन बनाते हुए अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखा रहा था। यानी कि इस जगह पर जो मार्केट का भी हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो इस जगह पर क्लियरली अप ट्रेंड है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वहां पर मार्केट लोअर लो लोअर हाइज फॉर्म कर रहा था। लेकिन जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, यहां पर हमें समझ में आता है कि मार्केट ने काफी बड़ा अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाया। तो ये जो मार्केट ने फॉल हमें दिखाया है, इस जगह पर सिर्फ मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ही नीचे आ रहा है। कल इस जगह पर मार्केट अपना हायर लो कंप्लीट करता है और वहां से आप देखेंगे कि मार्केट अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाता है। तो चांसेस यही है कि जिस पॉइंट पर मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा, मार्केट वहां से अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखा सकता है। यानी कि मार्केट हायर हाइज फॉर्म करने के लिए ऊपर जा सकता है। अब देखिए, अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना था, यानी कि इस जगह पर मार्केट को एक फॉल दिखाना था, तो आज मार्केट क्या करता? बहुत सिंपल है कि आज मार्केट अपने प्रीवियस लोस को ब्रेक करते हुए एक नया लो फॉर्म करता। लेकिन इस जगह पर जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर आकर मार्केट को देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल्स का ब्रेकडाउन किया है। लेकिन यहां पर मार्केट अपने प्रीवियस लोस को रिस्पेक्ट देता है एंड वहां से अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाता है। उसके साथ साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट अगर हमारे लेवल्स का ब्रेकडाउन देता है तो वहां पर हम डायरेक्ट कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। इस जगह पर मार्केट एक लोअर लो फॉर्म करता है, जिसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए मार्केट ऊपर आता है। उसके बाद मार्केट एक शार्प फॉल हमें दिखाता है, यानी कि इस जगह पर मार्केट एक लोअर लो फॉर्म करता है। तो इस सिचुएशन में अगर मार्केट हमारे लेवल्स को डायरेक्ट ब्रेक करके नीचे जाता भी है तो बिल्कुल हम मार्केट को नीचे जाने देंगे, क्योंकि चांसेस यही है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले मार्केट को अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आना होगा और इसके बाद हो सकता है कि मार्केट अगेन इस जगह से एक फॉल हमें दिखा दे। लेकिन सीधा मार्केट नीचे जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। उसके साथ साथ इस जगह पर आप देख भी सकते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल्स का ब्रेकडाउन किया, लेकिन ये जस्ट फॉल्स ब्रेकडाउन था। मार्केट अगेन इस रेंज के ऊपर चला जाता है। तो देखिए, इसीलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि डायरेक्ट लेवल्स के ब्रेकआउट पर या फिर डायरेक्ट मार्केट अगर आपके सपोर्ट से ऊपर आता है तो वहां पर डायरेक्ट कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए, वहां पर वेट कीजिए प्रॉपर कंफर्मेशंस का। अब इस जगह पर अगर हम 30 टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी पीछे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट अपसाइड की मूवमेंट हमें दिखा रहा था। अब जो ट्रेंड लाइन है ये 23 अगस्त से बनती आ रही है। 23 अगस्त से मार्केट इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की मूवमेंट हमें दिखाता है। आज मार्केट अगेंस्ट ट्रेंड लाइन पर आता है। अब देखिए, जब इतना पीछे से एक ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि मार्केट उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए वहां से अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखा सकता है। लेकिन देखिए, सिर्फ ट्रेंड लाइन पर हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट हमें करना है वो अपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल से ही करना है। अब जैसा आपको बताया कि आज जिस लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट हमने किया है, ये लेवल्स हमने मॉर्निंग में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए थे जब मार्केट जस्ट ओपन हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल पर आता है,
हमारे लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देता है। कंफर्मेशन के लिए इस जगह पर हम एक लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करते हैं, जिसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट दिखा रहा था। जब हमें दिखता है कि मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और इस लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट इस जगह से एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखा सकता है, क्योंकि इस जगह पर हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की भी कंफर्मेशंस हैं। ये जो मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाया है, इस जगह पर सिर्फ मार्केट हायर लो फॉर्म करने के लिए ही नीचे आया था। अगर मार्केट को एक नया लोअर लो फॉर्म करना है तो आज मार्केट अपने प्रीवियस लोस को ब्रेक करते हुए नीचे जाता और हम बिल्कुल मार्केट को नीचे जाने देते, या फिर इस जगह पर हम सेल साइड की भी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते थे। लेकिन जब मार्केट अपने प्रीवियस लोस को रिस्पेक्ट देता है, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है, उसके साथ साथ इस हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, वहां फिर हम कंफर्म हो जाते हैं कि इस जगह पर मार्केट एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, मार्केट ने इस जगह पर काफी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाया। तो देखिए, जब एक ही जगह पर आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि मार्केट वहां से आपके ही डायरेक्शन में जाएगा। तो कुछ इस तरह से ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया आज की वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।